तो एपिसोड 74 की शुरुआत सनम और लायला से होती है, जहां वो दोनों जैसे ही ऑफिस पहुंचती है सब लोग उन्हें देखकर गॉसिप करने लगते हैं। तो वो समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। फिर सनम जेजे से कहती है, अरे तुमने ये क्या पूरे ऑफिस में मेरे माउंटेन हाउस जाने वाली बात बता दी है क्या? जेजे पकाओ, पक 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 पकाओ। तो जेजे कहता है, सनम ये मैंने नहीं किया है, मेरी लंगूर बहन ये इस न्यूज़पेपर ने किया है। तो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर अपना स्कैंडल देखकर लैला और सनम पागल हो जाती है और सनम कहती है, अरे ओ नो, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूँ लैला? तो लायला कहती है, सनम अब तो हम गए। इतने में ही ऑफिस में जान आता है पिंक गॉगल पहनकर और वो सनम से कहता है, सनम प्लीज मेरे ऑफिस में चलो। तो सनम भागी भागी ऑफिस में जाती है और कहती है, अब मैं क्या करूं? ये तो इंडिया के पाकिस्तान से हार जाने से भी ज्यादा बुरी खबर है। सीधा स्कैंडल लिख दिया उन लोगों ने, हम तो खत्म हो गए। माँ को पता चल गया तो वो तो सीधे मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं घर जाती हूँ और माँ को रूम में लॉक कर देती हूँ। तो जान कहता है, सनम तुम्हारा भेजा फ्राई हो गया है क्या? तुम पूरी लंगूरा जैसी ऊ ऊ ऊ क्यों कर रही हो? हाँ शांत हो जाओ, ये जो कुछ भी हुआ है ये सब तुम अपनी माँ से नहीं छिपा सकती। इट्स टू लेट, टू लेट, टू लेट बेबी, इट्स टू लेट। अब एक ही रास्ता है, हमें सारे ऑफिस को बता देना चाहिए कि हम लवर्स हैं। तो सनम कहती है, नहीं, पहले मैं अपनी माँ को बताऊंगी और अभी के लिए मैं माँ से कह दूंगी कि आप मेरे दोस्त हैं और किसी ने ले ली हमारी फोटो, किसी ने ले ली हमारी फोटो पिया। तो जान कहता है, अच्छा तो तुम दूरी बनाए रखना चाहती हो? हाँ तो कितनी दूरी? हाँ तो सनम कहती है, बस हाथ भर की दूरी मेरे जान, सिर्फ कुछ दिनों की ही तो बात है। फिर से लायला और एमरी पर शिफ्ट होता है, जहाँ लायला एमरी से कहती है, हमें अब से चौकन्ना रहना होगा वरना हमारी लफड़े के बारे में भी सबको पता चल जाएगा। तो एमरे कहता है, लाला घबराओ मत, क्या तुम मेरे साथ आज रात डिनर पर चल सकती हो? तो लायला कहती है, नहीं एमरे, अभी मामला गर्म है, अभी हम नहीं जा सकते। तो एमरे कहता है, तो फिर कल चलते हैं हम, कोई बात नहीं, फिर कभी चले जाएंगे। फिर से निहात पापा पर शिफ्ट होता है, वो टैक्सी चला रहे होते हैं तो पीछे बैठी पैसेंजर कहती है, देखो कमला देखो, जॉन डेविड की न्यूज़पेपर में आई है, वो एक लड़की के साथ है। तो जॉन का नाम सुनकर निहात पापा कहते हैं, क्या मैं वो न्यूज़ देख सकता हूँ क्या? तो गमला कहती है, हाँ क्यों नहीं, देखिए ना। तो निहात पापा जैसे ही न्यूज़ में सनम और जान को साथ में देखते हैं वैसे ही उनके होश उड़ जाते हैं और वो गाड़ी का ब्रेक लगा देते हैं। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ जान सबसे कहता है, अटेंशन प्लीज़, मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मेरे और सनम के बीच कुछ नहीं है, ये बस एक गलत फहमी है। दरअसल मैं सनम को गुड बाय कह रहा था और उसी वक्त किसी दरिंदे ने हमारी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली और ये स्कैंडल बना दिया, बस और कुछ नहीं। तो अब से ये गॉसिप्स करना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो तुम लोग। और हाँ एक और बात, सनम को उसकी स्क्रिप्ट राइटर वाली पोजीशन सिर्फ और सिर्फ उसकी काबिलियत की वजह से मिली है, इसलिए ऑफिस में अब से कोई उसे गलत नहीं कहेगा। फिर जान जेजे से कहता है, चलो मेरे लिए चाय लाओ। फिर जान अपने ऑफिस में चला जाता है। तो सनम जेजे से कहती है, देखा तुमने, वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, हम लवर्स नहीं है, वरना वो मुझे चाय लाने के लिए कहते। फिर सीन जान के ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ एमरे उसे कहता है, भाई तुमने बाहर सबसे झूठ क्यों कहा? तो जान कहता है, ये सब सनम के लिए करना पड़ा मुझे, उसकी मॉम ये सब नहीं जानती है और मैं उसके लिए प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ एमरे। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, वो गुस्सेल सांड की तरह सनम को अपने सिंघों से उड़ाने आ रही होती है। तो सनम माँ का ये रूप देखकर डर के नीचे बैठ जाती है और जेजे से कहती है, मेरी माँ आ गई है, प्लीज जेजे तुम जाकर उसे संभालो, तब तक मैं रेंगते रेंगते यहाँ से निकलती हूँ। फिर सनम वहाँ से भाग जाती है और सीधे जान के ऑफिस में जाकर उसे कहती है, जान जल्दी से छिप जाइए, मुझे भी छिपा दीजिए, मेरी माँ यहाँ पर आ गई है। तो जान कहता है,
तुम्हें बताओ सनम, अब मैं क्या करूं? तो सनम कहती है, डरो मत जान, पर मेरी तो फटी पड़ी है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरी माँ मेरी बनाने आई चटनी। हाँ, आइडिया आ गया। जान आप मुझ पर चिल्लाइए और मेरे थोबड़े पर ये फाइल फेंक कर मुझे जोर में डांटिए। तो जान कहता है, सनम ये मुझसे नहीं होने वाला है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे मुंह पर थोबड़े पर कैसे फाइल मारूं मैं? तो सनम कहती है, डांटिए ना। तो जान मिल्की वे को देखकर कहता है, अरे सनम ये क्या है, इतनी गंदी फाइल, इतनी गंदी राइटिंग, तुम्हारी माँ ने तुम्हें लिखना नहीं सिखाया है क्या? काला अक्षर भैंस बराबर। तो सनम कहती है, अरे मिस्टर जान ज्यादा हो रहा है। तो मिल्की वे ये सब दूर से देख रही होती है। जे उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है पर वो रुकती नहीं है। फिर सनम कहती है, ठीक है तो मैं नई फाइल लाती हूँ। ऐसा कहकर सनम मिल्की वे के पास चली जाती है और उसे कहती है, अरे माँ आप यहाँ पर क्या कर रही है? वो एक्चुअली मुझे बहुत काम है। आप ऑफिस में क्यों आई है? क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? तो मिल्की वे आंखें चढ़ाकर सनम को पूछती है, सनम क्या चल रहा है ये? इतने में ही वहाँ लायला भी आ जाती है। तो सनम भागने की कोशिश करती है तो मिल्की वे कहती है, सनम यहाँ पर रुको और मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे सवालों का जवाब दो। मुझे ये बताओ कि ये न्यूज़पेपर में क्या आया है? तो इतने में ही वहाँ जान आ जाता है और न्यूज़पेपर देखकर कहता है, अरे ये तो सब फेक है, बकवास है। मशहूर बैचलर की एक नई गर्लफ्रेंड। नहीं ये सब झूठ है, आप इन न्यूज़ पर विश्वास मत कीजिए। आप आइए ना, ऑफिस में आइए, हम बैठकर बात करते हैं। फिर सीन निहात पापा पर शिफ्ट होता है जहां वो अखबार पढ़कर अपना दिमाग खराब कर लेते हैं और एक पैसेंजर को छोड़ने से मना कर देते हैं। तो वो पैसेंजर कहती है, आपको मुझे छोड़ना पड़ेगा वरना मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी, समझे आप? इसीलिए निहात पापा को उस पैसेंजर को गाड़ी में बिठाना ही पड़ता है। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है जहां जान मिल्की वे को सारी रामायण बता देता है और कहता है, तो मैडम हमारे बीच कुछ नहीं है। उस दिन हुआ ये कि सनम यूँ फाइल्स लेकर भाग रही थी। ये बहुत ज़ोर में थी, हमेशा ही ज़ोर में रहती है ये। तो सनम कहती है, हाँ देखिए मैं आपको फाइल लेकर भागकर बताती हूँ, मैं बहुत ही ज़ोर में थी, मिस्टर जान ने बिल्कुल सही कहा। फिर हुआ ये कि फिर मेरा पैर यूँ अटक गया और मैं यूँ ज़ोर से गिरी, पर यूँ अचानक से मिस्टर जान ने मुझे पकड़ लिया। मैंने सोचा तक नहीं था माँ इसके बारे में, पर उन्होंने पकड़ लिया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा अभी पकड़ रखा है। तो मिल्की वे जान और सनम के लाइव डेमो वाली हरकत देखकर सनम को आंखें फाड़ कर देखती है। तो जान कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही हुआ था उस दिन, वो लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। उन्होंने मुझे सनम के साथ देखा और मौके का फ़ायदा उठाकर मेरी और सनम की तस्वीरें खींच ली और छाप दी। तो सनम कहती है, हाँ मॉम, मिस्टर जान तो सभी गिरे हुए लोगों को उठाते रहते हैं। ऑफिस में भी कई बार इन्होंने जे डेरेन गुलिस को उठाया है। आपको यकीन नहीं आता है तो मैं आपको पूछवा देती हूँ सबसे। तो मिल्की वे कहती है, देखिए मिस्टर जान, हमारे मोहल्ले के लोग जिनके घर में जवान लड़कियां हैं उन्हें लेकर बातें बनाते हैं। तो जान कहता है, ठीक है मैं आइंदा से ध्यान रखूंगा, मैं सनम को छोड़ने नहीं आऊँगा आपके मोहल्ले में। फिर मिल्की वे कहती है, ठीक है तो मैं चलती हूँ। फिर मिल्की वे वहाँ से चली जाती है। फिर सीन मेलिहात और मोहल्ले की रिकामी औरतों पर शिफ्ट होता है जहाँ वो सनम की चुगली कर रहे होते हैं। तो इतने में ही वहाँ मूजो आ जाता है। वो उनसे कहता है, मैं गॉड नरक में डाल यू ऑल। तो ये सुनकर वो औरतें भाग जाती है क्योंकि उन्हें इतनी हाई क्वालिटी की इंग्लिश नहीं समझ में आती है। फिर मूजो के हाथ में पेपर होते हैं। वो बेचारा सनम और जान के स्कैंडल वाले सारे पेपर खरीद रहा होता है ताकि सनम को बचा सके। तो मेलिहात उसके हाथ में न्यूज़पेपर देखकर कहती है, अरे तुम्हारे पेपर कलेक्ट करने से कुछ नहीं होगा मूजो, सनम के बारे में तो पूरे मोहल्ले में खबर फैल चुकी है, अब तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तुम तो पूरे पागल आशिक हो, पागल आशिक। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है जहाँ सनम अच्छी स्क्रिप्ट लिखती है पर जान उस स्क्रिप्ट के लिए डेरेन से कहता है, इसे बोर्ड पर लगा दो ताकि सब ये देख ले कि ऐसी स्क्रिप्ट नहीं चलेगी।
तो डैरेन कहती है, क्यों जान, ये स्क्रिप्ट तो अच्छी खासी लग रही है मुझे। तो जान कहता है, नहीं, इसमें वो बात नजर नहीं आ रही है। तो ये सब सुनकर सनम का मुंह फूल जाता है। तो डैरेन उसे कहती है, कोई बात नहीं सनम, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगी, तुम प्रोफेशनल बन जाओगी, देखना तुम। डैरेन के ऐसा कहने पर भी सनम कुछ नहीं समझती है। उसे बस इतना ही समझ में आता है कि जान ये सब लोगों के सामने नाटक करके सबको शायद बेवकूफ बना रहा है। फिर सनम भी यही करती है, वो जान को भाव नहीं देती है। तो जान कहता है, सनम वो स्क्रिप्ट अच्छी थी पर तुम वापस लिख लेना, ये सब तो मैं उन लोगों के सामने नाटक करने के लिए कह रहा था। तो ये सुनकर सनम जान पर नाटक करने के लिए चिल्लाने लगती है। तो जे उसे कहता है, सनम तुमने क्या आज परफ्यूम लगाने के बजाय परफ्यूम पी लिया है क्या? वो बॉस है हमारा, हम उस पर नहीं चिल्ला सकते। फिर सीन निहात पापा पर शिफ्ट होता है। वो उस पैसेंजर को बीच रास्ते में ही उतार देते हैं। तो वो कहती है, देखना देखना, मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। तो निहात पापा कहते हैं, हाँ कर दे जा। फिर सीन जयदा पर शिफ्ट होता है। उसे बाम्बी फ़ोन करके स्कैंडल के बारे में सब बताती है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, इसलिए वो मैकेनॉन को फ़ोन लगाती है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो जेजे से चिल्लाकर पूछता है, सनम कहाँ है? तो जेजे कहता है, आरक्यू डिपार्टमेंट में। तो पुलिस कहती है, देखना पक्का मिस्टर जान सनम को काम पर से निकाल देंगे, देखना तुम, क्योंकि वो आज सुबह से बहुत ही झगड़ रहे हैं, मुझे तो यही लगता है। फिर सीन जान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान सनम से कहता है, सनम मैं तुम पर चिल्ला चिल्ला कर थक गया हूँ, मेरी जान मुझे तुमसे प्यार करना है। ऐसा कहकर जान सनम को बस किस ही करने वाला होता है कि सनम कहती है, अरे वो हमें देख रहा है। तो जान कहता है, कौन देख रहा है? तो सनम कहती है, वो कैमरा जो आपने ऑफिस में लगा रखा है। तो जान कहता है, अरे ओ नो, ये मैंने क्यों किया, मेरी मत मारी गई थी जो मैंने कैमरे लगाए, सच में। तुम एक काम करो सनम, उस कोने में जाओ, मैं आता हूँ, वहाँ तक का कैमरा नहीं देख पाएगा। तो सनम कहती है, हाँ। फिर सनम वहाँ चली जाती है और जान को बुलाती है। फिर जान भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर वो दोनों भी किस ही करने वाले होते हैं कि जयदा का फ़ोन आ जाता है। वो कहती है, जान आज हमें मैकेनॉन से मिलने जाना है। तो जान हाँ कर देता है। फिर जयदा फ़ोन कट करते वक्त जान को लॉट्स ऑफ किसेस ऐसा कहती है। तो ये सब सुनकर सनम को बड़ी ही जलन होने लगती है। वो जान से कहती है, उसने आपको इतने सारे किसेस क्यों दिए? तो जान सनम को कहता है, सनम छोड़ो भी उसकी बात, हम हमारी बात करते हैं ना। फिर वो दोनों भी किस ही करने वाले होते हैं कि डैरेन वहाँ आ जाती है और कहती है, अगले 24 घंटों तक लाइट नहीं रहने वाली है और बेटॉन कंपनी उनके कैंपेन की इंफॉर्मेशन अभी ही मांग रही है। तो जान कहता है, डैरेन तुमने तो हम लोगों को डरा ही दिया, भूकंप हो तुम भूकंप, और वैसे भी इसके लिए घबराने की क्या ज़रूरत है, हम मेरे घर पर इस पर काम कर सकते हैं। ऐसा कहकर जान फिर से एक बार झगड़ने का नाटक करके वहाँ से चला जाता है। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो शॉप पर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी दुकान में तो मेला लगा है। फिर ये देखकर मिल्की वे सबको बताती है कि मैं मिस्टर जान के ऑफिस से आ रही हूँ। ये खबर पूरी की पूरी झूठी है और मिस्टर जान ने उस अखबार वाले पर क्लेम भी किया है इस न्यूज़ के लिए, उन्हें पैसे मिलने वाले हैं, वो केस कर रहे हैं। फिर ऐसा कहकर वो दुकान में से सबको भगा देती है। फिर उनके जाते ही निहात पापा वहाँ आ जाते हैं तो मिल्की वे उन्हें सारी बातें समझाती है। फिर सीन सनम और जेजे पर शिफ्ट होता है, जहाँ जेजे की दादी का पैर फ्रैक्चर्ड हो जाता है, इसीलिए उन्हें ट्रीटमेंट के लिए 15,000 की ज़रूरत होती है। जेजे के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए वो ये सब सनम को बताता है। तो सनम जेजे को मिस्टर जान के पास लेकर चली जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। तो जान कहता है, ठीक है, मेरे अकाउंटेंट से तुम पैसे ले लो। तो अब आगे क्या होगा? क्या निहात पापा अब ये न्यूज़ जानकर सनम को सच में ऑफिस जाने की इजाज़त देंगे? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो,
अच्छे लगे हम तो, मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।